सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि 9 हेडेड सरपेंट जियोयान पर लगातार अटैक करता जा रहा था। जियोयान भी 3000 लाइटिंग मूवमेंट से उससे बचने लगा और उसने अपनी 3000 वाली ड्रैगन को भी बाहर निकाल लिया था, जिससे उस सरपेंट के पावरफुल अटैक को रोक दिया था। किंगलिन को भी होश आ गया। उसने जब जियोयान को मुसीबत में देखा तो उसने अपनी ट्रिपल जेट फ्लावर प्यूपिल का इस्तेमाल करके उस सरपेंट सोल को निगल लिया था। उसने जियोयान को बताया उसे एशियन माउंटेन रेंज में गलती से ये एशियन वाली सरपेंट की सोल मिली थी और उस सरपेंट ने किंगलिन को बचाने की वजह से ही जियोयान पर अटैक किया। इससे जियोयान को भी लग रहा था कि वो 9 हेडेड सरपेंट उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। याओ लाओ सोल ओरिजिन फ्रूट से अपनी सोल बॉडी को रिकवर करने में लगे हुए थे। जियोयान ने इस वक्त का सदुपयोग करके हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल बोन्स को रिफाइन कर लिया था, जिससे वो अब हेवनली कॉम्बैट स्किल स्पेस में पहुंच गया। जियोयान को अब उस गोल्डन लिक्विड से दर्द नहीं हो रहा था। वो उस पूरी जगह को देखकर हैरान हुआ। सोचता है कि यह जगह जरूर उस हेवनली लेवल के कॉम्बैट स्किल में छिपी हुई एक मेमोरी स्पेस होगी। सामने एक तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही थी। जियोयान उस तरफ बढ़ने लगता है। वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि जियोयान उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो एनर्जी अब उस पावरफुल डूशेंग जाओ हुआ में बदल जाती है। जियोयान ये देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वही फाइट संत थे जिससे उसने प्राचीन खंडरों में लड़ाई लड़ी थी। पर वो सोचता है कि ये उस फाइट संत के द्वारा छोड़ी गई एक छोटी सी मेमोरी होगी, इसीलिए मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। और उन्हें रेस्पेक्ट देकर कहता है, सीनियर, मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। मुझे उम्मीद है कि सीनियर आप मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। फाइट संत कहते हैं कि मेरे द्वारा क्रिएट किया गया ये ग्रेट हेवनली क्रिएशन पाम एक हेवन लेवल की कॉम्बैट स्किल है और इसे मैंने अपने जीवन भर के प्रयास से बहुत मुश्किल से बनाया है। मैंने 100 फैमिली के फाइटिंग स्किल को मिलाकर हेवन पाम टेक्निक के रूप में बदला है, इसीलिए तुम इस क्रिएशन के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देकर ही इस स्किल को सीख सकते हो और एक पावरफुल पाम अटैक को क्रिएट कर पाओगे, जिससे तुम्हारे पास हेवन को भी क्रैक करने की क्षमता होगी। यानी तुम इस ताकत से किसी भी चीज को तोड़ सकते हो। पर बड़े अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई भी डिसिबल नहीं था जिसे मैं अपनी ये टेक्निक सिखा सकूं, और न ही मैंने दुनिया में अपनी कोई विरासत छोड़ी है। इसीलिए तुम्हारे लिए इस टेक्निक के अलावा और कुछ नहीं है। पर भाग्य ने हम दोनों को मिलाया है और शायद यही किस्मत में लिखा हुआ था कि तुम मेरी इस हेवन क्रिएशन पाम को हासिल करोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस टेक्निक को सीख सकते हो और एक पावरफुल पाम को क्रिएट कर पाओगे, और इस क्रिएशन पाम की वजह से तुम दुनिया में फेमस हो जाओगे। और अब वो उस हेवन क्रिएशन पाम को उसे देने लगते हैं, जिससे आसपास की सारी एनर्जी उनके पास आने लगती है। जियोयान ने देखकर परेशान हुआ। साथ ही अब फाइट संत उस टेक्निक के तरीकों को जियोयान के एंड में ट्रांसफर करने लगते हैं। इससे जियोयान को थोड़ी तकलीफ होती है, पर उसे सहन करता है। फाइट संत जियोयान को डेस्टिनी नेट पर्सन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि भाग्य ने जियोयान का साथ दिया जिससे वो इस जगह पर पहुंच पाया। अब तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। मैं तुम्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, जिससे तुम इस ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को क्रिएट कर पाओगे। इस टेक्निक में क्रिएशन की शक्ति समाहित है, जिसे तुम इस्तेमाल करते वक्त महसूस कर सकते हो। उस टेक्निक को एक्टिवेट करने से वहाँ 2 जायंट हैंड बाहर आते हैं और डेवोरिंग पावर के साथ एक पावरफुल ब्लैक होल क्रिएट होता है, जिसमें सभी पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने की शक्ति थी। जियोयान इसे गहराई से समझ रहा था। वो बताते हैं कि तीनों हाथ से यह क्रिएशन पाम क्रिएट होता है, इसीलिए एक हाथ में सभी चीजों को नष्ट करने की शक्ति होती है और दूसरे हाथ से उन नष्ट की गई चीजों को स्थानांतरित किया जा सकता है। उस डेवोरिंग पावर से जियोयान को काफी प्रॉब्लम हो रही थी, और तीसरे पाम से सन एंड मून को रिवर्स किया जा सकता है। और अब तीसरे पाम के अटैक से वो डेवोरिंग बॉल नीचे जाकर टकराती है, जिससे काफी पावरफुल विस्फोट होता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इससे निकलती हुई एनर्जी काफी ज्यादा भयानक थी और यह स्काई वॉइड क्रिएट हो गया। जियोयान ये देखकर चौंक गया। फाइट संत कहते हैं कि डेस्टिनेटेड पर्सन, तुम मेरा नाम याद रखना, मैं संत ऑफ क्रिएशन हूँ। जियोयान रेस्पेक्ट देकर बोलता है कि सीनियर, आपका नाम मेरे हार्ट के अंदर हमेशा जिंदा रहेगा और मैं इस हेवनली टियर की कॉम्बैट टेक्निक को पूरी दुनिया में फेमस करूंगा। फाइट संत इससे खुश होते हैं और अब उनकी सोल रेमनेंट वहाँ से गायब हो जाता है। जियोयान खुश होता है और वो सोचता है कि संत ऑफ क्रिएशन से अगर मुझे हेवन लेवल की हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक नहीं मिलती तो ऐसी टेक्निक को बनाना हेवन तक चढ़ने से भी काफी मुश्किल होता। और अब मैं संत ऑफ क्रिएशन की इस स्पिरिचुअल विरासत के साथ पावरफुल दुश्मनों को भी खत्म कर सकता हूँ। अगली बार जब मेरा उस ओल्ड गोस्ट
मास्टर जाई जिंग से सामना होगा तो मैं निश्चित रूप से मेरा ये ग्रेट हेवन क्रिएशन बम तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर देगा। तभी मेन हॉल में से तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है। जियोयान समझ जाता है कि याओ लाओ ने अपनी सोल को पूरी तरीके से रिकवर कर लिया है, इससे वो भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। मेन हॉल में फेंग जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, एल्डर तियानुओ और किंगलिन पहले से ही मौजूद होते हैं जो याओ लाओ के जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जियोयान वहां जाता है, याओ लाओ भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। जियोयान उनसे पूछता है कि अब आप कैसा फील कर रहे हो। याओ लाओ उसके पास आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरी ओरिजिनल सोल एनर्जी पूरी तरीके से भर चुकी है। जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी आपके लिए जल्दी से एक फिजिकल बॉडी को रिफाइन करूंगा। याओ लाओ कहते हैं कि जल्दी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी को रिफाइन करने के लिए कुछ जरूरी मटेरियल्स की जरूरत होगी। जियोयान 2 मटेरियल्स को बाहर निकालता है। एक बोतल के अंदर हेवनली डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस होता है, जिसे उसने हेवनली डीमन फिनिक्स की बॉडी से हासिल किया था। उसे देखकर याओ लाओ हैरान हो जाते हैं। दूसरे बॉक्स को जब खोलते हैं तो उसमें जियोयान की रिफाइन की गई 8 ग्रेड की 5 थंडर से उकेरी गई बोन ग्रेविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल होती है, जिसे जियोयान ने पिल कंपटीशन के वक्त रिफाइन किया था। याओ लाओ उन दोनों चीजों को देखकर चकित रह गए थे। वो कहते हैं कि जियोयान वाकई तुमने आज मुझे काफी बड़ा सरप्राइज दिया है। फेंग जियान कहते हैं कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास भी एक चीज है, और वो जियोयान को एक स्पेस रिंग देकर बताते हैं कि इसमें 4 स्टार फाइट वेनेरेट का एक स्केलेटन मौजूद है। जियोयान पूछता है कि क्या है वाकई एक फाइट वेनेरेट की स्केलेटन है, आपको ये कहां से मिला। फेंग जियान बताते हैं कि मेरा एक डीमन कल्टिवेटर से सामना हुआ था, मैंने उससे लड़ाई लड़ी जिससे वो बहुत घायल हो गया था। वो अपने जीवन के अंत पर था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अकेला जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे डर था कि उसके मरने के बाद उसकी बॉडी को जानवर नोच नोच कर खा जाएंगे, इसीलिए मैं उसकी बॉडी को अपने साथ ले आया। एल्डर तियानो कहते हैं कि वाकई आपने उस आदमी पर बहुत बड़ा उपकार किया। जियोयान उस रिंग को ले लेता है और फेंग जियान को थैंक्स कहता है। उसके पास सभी वो चीजें थी जिससे वो मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर सकता था। वो अपने पास मौजूद फाइट संत के कंकाल का हाथ बाहर निकाल कर दिखाता है जो तेजी से ग्लो कर रहा था। सभी चौंक जाते हैं कि जियोयान के पास फाइट संत की बॉडी का एक हिस्सा था। जियोयान बताता है कि इस फाइट संत के आर्म के अंदर फाइट संत की ब्लड एसेंस और एनर्जी समाहित है, इसीलिए मैं इस एंड को भी मास्टर की फिजिकल बॉडी के साथ मिला दूंगा, जिससे इनकी पावर काफी बढ़ जाएगी। फेंग जियान फाइट संत आर्म को देखकर चौंक गए थे। वो याओ लाओ से कहते हैं कि भाई इस फाइट संत आर्म के साथ मुझे पूरा यकीन है कि पूरी तरीके से तुम अपनी फिजिकल बॉडी के साथ मिलने पर तुम्हारी ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। याओ लाओ खुश होते हैं। फेंग जियान कहते हैं कि तुम्हें अब देर नहीं करनी चाहिए। जियोयान तुम मीटियोराइट टावर पर जाओ और याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करो, वो एक परफेक्ट जगह है। जियोयान उन सभी चीजों को लेकर अपने साथियों के साथ फॉलिंग मीटियोराइट टावर पर आ गया। जियोयान ने उस फाइट वेनेरेट के स्केलेटन को सेंटर में रख दिया। जियोयान कहता है कि इस फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर मास्टर के साथ मर्जिंग की प्रोसेस में काफी समय लगने वाला है, और अपने सभी दोस्तों से कहता है कि इस वक्त के लिए मुझे तुम सभी को परेशान करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त पर कोई दुश्मन हमें परेशान करे, इसीलिए तुम सभी को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। याओ लाओ भी सभी से कहते हैं कि इन कुछ दिनों तक आपको योगदान की वजह से मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ छोटी सी बात है, आखिर इससे हम परेशान कैसे हो सकते हैं। फेंग जियान जियोयान से बोलते हैं कि इस वक्त से मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिफेंसिव स्टेट को एक्टिवेट कर दूंगा, जिससे पवेलियन के बाहर मौजूद सभी पावरफुल कल्टिवेटर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन में लौट जाएंगे ताकि प्रोटेक्शन को बढ़ाया जा सके। जियोयान कहता है कि ये काफी अच्छा रहेगा, और वो मास्टर से कहता है कि अब सब कुछ सेट हो चुका है, इसीलिए अब हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। याओ लाओ, लिटिल फेई डॉक्टर, किंगलिन और एल्डर तियानो प्रोटेक्शन के लिए बाहर चले जाते हैं। जियोयान बोन ग्रेविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को बाहर निकाल लेता है और मास्टर से कहता है कि मैं पहले फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू करूंगा, फिर आप इसे बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को कंज्यूम करके मर्जिंग प्रोसेस को शुरू कर देना। इस बोन ग्रेविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल की वजह से आप उस बॉडी के साथ जुड़ पाएंगे। याओ लाओ उस पिल को ले लेते हैं और अब जियोयान गहरी सांस के साथ एवन डीमन फिनिक्स ब्लड एसेंस को बाहर निकाल लेता है और एक गहरी सांस के साथ उस एसेंस को उस फाइट वेनेरेट स्केलेटन में मिलाकर उसे रिफाइन करने लग जाता है। वो उस फिजिकल
फिजिकली बॉडी की गुणवत्ता बढ़ाने लगता है और अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करता है। उस 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की वजह से फिजिकल बॉडी में तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। याओ लाओ ये देखकर सोचते हैं कि यह सालों से काफी कठिनाइयों को झेल कर काफी बड़ा हो गया है, जो इसकी सभी स्किल मेरे बराबर हो चुकी है। इतना पावरफुल होने के लिए इसने जी तोड़ मेहनत की और कई जोखिम उठाए। मैं जानता हूँ कि इससे इसकी बॉडी में काफी नुकसान हुआ होगा, पर फिर भी इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जियोयान मुस्कुरा रहा था। वो अब उस फाइट संद के आर्म को भी उस फिजिकल बॉडी के साथ मिलाने लग जाता है, जिससे फिजिकल बॉडी की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और पूरी बॉडी पर फाइट संद के मार्क उभर आए थे। जियोयान मास्टर से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस फिजिकल बॉडी के साथ अपनी मर्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें। याओ लाओ उस बोन क्रेविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को निगल लेते हैं और उस फिजिकल बॉडी के पास जाते हैं और उस बॉडी के साथ मर्ज होने के लिए उसमें मिलने लगते हैं। याओ लाओ को इससे पुरानी बातें याद आने लगती है, जब उसके ही डिसिबल हान फेंग ने फ्लेम मंत्री की वजह से उसे मार डाला, जबकि उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला था, पर एक टेक्निक के लिए उसने उन्हें धोखा दिया। याओ लाओ इस दिन के बाद से टूट गए थे, पर फिर उन्होंने जियोयान को अपने डिसिबल के रूप में स्वीकार किया। जियोयान ने कभी हार नहीं मानी। उसके मन में उम्मीद थी कि वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। उसने हेवनली फ्लेम पर जीत हासिल की। उसके सीने में एक आग थी। उसे अपने मास्टर के लिए फिजिकल बॉडी रिफाइन करनी थी और उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना था जिसे वो चाहता है। उसने अपने मास्टर के साथ ही एंग्री बुद्धा 5 लोटस बनाया और उनसे वादा किया कि एक दिन में आपकी फिजिकल बॉडी को रिफाइन करूंगा और आपको एक नई जिंदगी दूंगा। ये सब याद करके याओ लाओ खुश होते हैं और कहते हैं कि जियोयान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अपना वादा पूरा किया। अपने स्टूडेंट के रूप में तुम्हें स्वीकार करके मुझे अब इस जीवन में कोई पछतावा नहीं है। और वो उस फिजिकल बॉडी के अंदर मर्ज होने लगते हैं। इससे मर्जिंग प्रोसेस अब स्टार्ट हो गई थी, जिससे काफी तेज एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जियोयान अपनी हेवनली फ्लेम को भी और तेज कर देता है, पर इससे याओ लाओ को तेज दर्द होने लगता है। जियोयान कहता है कि मास्टर आपको ये दर्द सहना होगा, पर मर्जिंग प्रोसेस से उन्हें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। जियोयान इससे परेशान होता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस तरह का दर्द मैंने बोन चिलिंग हेवनली फ्लेम को हासिल करते वक्त सहा था, उससे यह दर्द मुझे काफी कम लग रहा है। मैं इस दर्द को सहन कर सकता हूँ। तो जियोयान भी इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखता है। याओ लाओ भी पूरी हिम्मत रखते हैं और उस दर्द को सहन करते रहते हैं। जियोयान मास्टर को इस परेशानी में देखकर वो दुखी हो जाता है। अब एक काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिससे जियोयान दूर हो जाता है। याओ लाओ की सोल अब उस फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज होने लग गई थी। जियोयान कहता है कि मास्टर ये फाइनल फ्यूजन है, अब आपको खुद पर ही भरोसा रखकर इससे गुजरना होगा। याओ लाओ के पास जल्दी अपनी एक फिजिकल बॉडी होगी, पर होलो सोल्स का खतरा अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।